Students, once again I welcome you all to the channel of Doubtnut App. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखी कुछ प्रॉपर्टीज जो सर्कल से रिलेटेड है, और आज हम करेंगे उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स. नाउ दिस इज माय स्क्रीन. हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन क्लियर है आप सभी लोगों को? देखिए, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ा रहे और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके आगे लेके आता रहूं. तो चलिए स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ी अपनी स्क्रीन ऊपर कर दूं. देखिए स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ये आप देखिएगा इजीली. देखिए, इन फिगर 10.32 जो हमारे पास ये फिगर है 10.32, यहाँ के इसके अंदर हमें क्या गिवन है? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. दिस ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सी डी क्या है? कोड है, एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस कोड लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू यू. चलिए, AC and BD when extended intersect at a point E. AC और BD को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों जो हमारे पास कोड्स हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? एट पॉइंट E. आपको क्या प्रूव करना है? एंगल AEB, एंगल AEB जो है वो 180 आपके पास 60 डिग्री का है. ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है. आपको एक AB डायमीटर दिया हुआ है, AC और BD आपके पास क्या है? AC और BD क्या हैं? दो कोड्स हैं. जब हम इन दोनों कोड्स को आप एक्सटेंड करते हो तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? एट पॉइंट E पर. तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल है, एंगल AEB, ये किसके इक्वल है? 60 डिग्री के. तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन वर्क करना है. वो क्या है? O और C को ज्वाइन करो, O और D को ज्वाइन करो, और B और C को ज्वाइन करो. ठीक है, तो OC, OD और BC हमारे पास तीन लाइंस आ जाएंगी. अब ये जो ट्रायंगल ODC है, ट्रायंगल ODC, ये एक ये आपके पास क्या रहेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है? हाँ जी, OC ODC ये जो है ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये गिवन है कि CD जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, और OC और OD क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो ये तीनों की लेंथ इक्वल होगी. दैट मीन्स दिस ट्रायंगल फॉर्म्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई, और इक्विलेटरल के केस में हमारे पास हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है. तो एंगल COD जो है आपके पास ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का. ठीक है, और एंगल CBD जो होगा, CBD ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का. क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो सेंटर के ऊपर एंगल होता है वो कहीं, अगर आप दूसरी जगह पर इस पॉइंट को कंसीडर करो तो इस एंगल का सेंटर के ऊपर क्या होता है? ट्वाइस एंगल होता है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस एंगल, एंगल COD. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. एंगल ACB, अब एंगल जो ACB है ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का. ठीक है, तो एंगल अब हम निकालेंगे BCE. BCE की अगर हम बात करें तो ये कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री माइनस में ACB. देखो, जो एंगल आपके पास है BCE और ये वाला ACB, तो ये जो BCE होगा एंगल हमारे पास, ये कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री माइनस में ACB. ACB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. तो BCE एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, और एंगल CEB अगर आप देखो तो एंगल CEB के अंदर तीन, ये ट्रायंगल देखो, BCE वाली जो ट्रायंगल है, CEB आपको निकालना है, और आपको ये एंगल्स पते हैं. EBC पता है आपको, और BCE पता है आपको. BCE हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 प्लस 30, 180 में से माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा आपके पास?
60 डिग्री का एंगल ये वाला आ जाएगा, एंगल AEB। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। इसके अंदर देखो क्या है आपके पास, इन फिगर 10.33 ABCD हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल C कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, AC और BD हमारे पास क्या है, डायगोनल्स हैं। इफ एंगल DBC, इफ एंगल DBC हमारे पास कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है, और एंगल BAC जो है वो 45 डिग्री का है, BAC। ठीक है, DBC हमारे पास कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का, और BAC ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल, एंगल BCD। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या दे रखा है, एंगल CAD और एंगल DBC, CAD और DBC। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मेजर, तो ये भी 55 डिग्री का होगा, तो ये भी 55 डिग्री का होगा। अब ये देखो एंगल DAB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल CAD। अब ये देखो ना, एंगल DAB ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल CAD प्लस एंगल BAC, ये कंप्लीट एंगल हो गया हमारे पास, ये हो गया 100 डिग्री का। ठीक है, ये देखो एंगल DAB और एंगल BCD ये 180 डिग्री का, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो BCD हम निकाल सकते हैं। अगर हमें DAB पता है, DAB कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, तो BCD कितने डिग्री का आ जाएगा, 80 डिग्री का। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब ये दो सर्कल्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन होती है 2 पॉइंट्स के ऊपर, A और B पॉइंट पर। AD और AC क्या है, डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो B पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है। कैसे कर सकते हैं इसको प्रूव, देखो सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, A और B को ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन। एंगल ABD जो होगा ये 90 डिग्री का हो गया, और एंगल ABC जो होगा ये भी 90 डिग्री का हो गया। दोनों एंगल्स को ऐड कर दो, आपके पास कितना डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री का। दैट मीन्स DBC इज अ लाइन, दैट इज, इसका मतलब क्या है, B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, B इसके ऊपर लाई कर जाएगा लाइन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।